आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे 11वें स्कंद के 11वें अध्याय से।
इसमें हमने श्रवण किया था बद्ध तथा मुक्त जीवों के लक्षण क्या क्या हैं। हमने ये श्रवण किया था है वह व्यक्ति निश्चित ही अत्यंत दुखी होता है जो दूध न देने वाली गाय, उल्टा पत्नी, पूर्ण तया पराश्रित शरीर, निकम्मे बच्चों या सही कार्य में न लगाई जाने वाली धन संपदा की देखरेख करता है। इसी तरह जो व्यक्ति मेरी महिमा से रहित वैदिक ज्ञान का अध्ययन करता है वह भी सर्वाधिक दुखी आ रहा है। यदि कोई गहन अध्ययन करके वैदिक साहित्य के गठन पठन पाठन में निपुण बन जाता है किंतु भगवान में मन को स्थिर करने का प्रयास नहीं करता तो उसका श्रम वैसा ही है जैसा जिस तरह दूध न देने वाली गाय की रखवाली करने में अत्यधिक श्रम करने वाले व्यक्ति का। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान के श्रमपूर्ण अध्ययन का फल कोरा श्रम ही निकलता है, उसके कोई अन्य सार्थक फल नहीं प्राप्त होगा। मुक्त साधु पुरुष को अपने शरीर पालन के लिए भौतिक अच्छाई या बुराई की दिशा हेतु न तो कर्म करना चाहिए, न बोलना या सोच विचार करना चाहिए, पितृतः उसे सभी भौतिक परिस्थितियों में विरक्त रहना चाहिए और आत्म साक्षात्कार में आनंद लेते हुए उसे इस मुक्त जीवन शैली में संलग्न होकर विचरण करना चाहिए और बाहरी लोगों को मंद बुद्धि व्यक्ति जैसा लगना चाहिए। कभी कभी अकारणीय मनुष्य के शरीर पर क्रूर व्यक्तियों या उग्र पशुओं द्वारा आक्रमण किया जाता है। अन्य अवसरों तथा अन्य स्थानों पर उसी व्यक्ति का देवयोग से अत्यंत सम्मान या पूजन होता है। जो व्यक्ति आक्रमण किए जाने पर क्रुद्ध नहीं होता, न ही पूजा किए जाने पर प्रमुदित होता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। आज हम 20वें श्लोक से श्रवण करेंगे। यस्याम न मे पावनमंग कर्म स्थिते उद्भव प्राण निरोधनमस्य लीलावतार जन्मवास्यात् वन्ध्याम गिरम ताम विप्रयात्न धीर। हे उद्धव, भगवान कृष्ण उद्धव को बोले, उद्धव बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि कभी भी ऐसा ग्रंथ न पढ़े जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले मेरे कार्यकलापों का वर्णन न हो। निसंदेह मैं संपूर्ण जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हूँ। मेरे समस्त लीला अवतारों में से कृष्ण तथा बलराम सर्वाधिक प्रिय है। ऐसा कोई भी तथाकथित ज्ञान जो मेरे इन कार्यकलापों को महत्व नहीं देता वो निरा बंजर है और वास्तविक बुद्धिमानों द्वारा स्वीकार्य नहीं है। तात्पर्य यहाँ पर लीला अवतार इप्सित जन्म शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अद्भुत लीलाएं संपन्न करने के लिए भगवान का अवतार लीला अवतार कहलाता है। विष्णु के ऐसे अद्भुत रूप रामचंद्र, नरसिंहदेव, कुर्म, वराह जैसे नामों से प्रशंसित होते हैं, किंतु इन समस्त लीला अवतारों में से आज भी सर्वाधिक प्रिय भगवान कृष्ण है, जो कि विष्णु तत्व के आदि स्रोत। भगवान का प्राकट्य कंस के बंदीगृह में होता है। वे तुरंत ही वृंदावन के ग्रामीण परिवेश में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, जहाँ पर वे अपने बाल मित्रों, सखियों, माता पिता तथा शुभचिंतकों के साथ अद्भुत बाल लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। कुछ काल बाद भगवान की लीलाएं मथुरा तथा द्वारका में स्थानांतरित हो जाती है और वृंदावन वासियों का असामान्य प्रेम भगवान कृष्ण के कष्टमय विरह में लक्षित होता है। भगवान की ऐसी लीलाएं इप्सित अर्थात परम सत्य के साथ समस्त प्रेम के विनिमय के आगार हैं। भगवान के शुद्ध भक्त अत्यंत बुद्धिमान तथा निपुण होते हैं।
और वे ऐसे व्यर्थ तथा निकृष्ट ग्रंथों पर ध्यान नहीं देते जो सर्वोच्च सत्य भगवान कृष्ण की उपेक्षा करते हैं। भगवान की ऐसी लीला इप्सित अर्थात परम सत्य के साथ समस्त प्रेम के विनिमय के आगार हैं। भगवान के शुद्ध भक्त अत्यंत बुद्धिमान तथा निपुण होते हैं और वे वैसे व्यर्थ तथा निकृष्ट ग्रंथों पर ध्यान नहीं देते जो सर्वोच्च सत्य भगवान कृष्ण की उपेक्षा करते हैं। यद्यपि ऐसे ग्रंथ सारे संसार में भौतिकतावादी व्यक्तियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं, किंतु शुद्ध वैष्णव समुदाय द्वारा पूर्णतः उपेक्षित है। इस श्लोक में भगवान बतलाना चाह रहे हैं कि भक्त के लिए जिन ग्रंथों की संस्तुति की गई वे ऐसे होते हैं जो भगवान की लीलाओं का गुणगान पुरुष अवतार तथा लीला अवतारों के रूप में करते हैं और इनका अंत भगवान कृष्ण के साक्षात प्राकट्य में होता है। भगवान के शुद्ध भक्त अत्यंत बुद्धिमान तथा निपुण होते हैं और वे ऐसे व्यर्थ तथा निकृष्ट ग्रंथों पर ध्यान नहीं देते जो सर्वोच्च सत्य भगवान कृष्ण की उपेक्षा करते हैं। यद्यपि ऐसे ग्रंथ सारे संसार में भौतिकतावादी व्यक्तियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं, किंतु शुद्ध वैष्णव समुदाय द्वारा ये पूर्णतः उपेक्षित है। इस श्लोक में भगवान बतलाते हैं कि भक्तों के लिए जिन ग्रंथों की संस्तुति की गई वे ऐसे होते हैं जो भगवान की लीलाओं का गुणगान पुरुष अवतार तथा लीला अवतारों के रूप में करते हैं और इनका अंत भगवान कृष्ण के साक्षात प्राकट्य में होता है। रामादिमूर्तिशुकलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं सम्भवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो साक्षात कृष्ण के रूप में तथा राम नरसिंह वामन तथा आदि विभिन्न अवतारों के रूप में संसार में प्रकट हुआ है। यहाँ तक कि जो वैदिक ग्रंथ भगवान की उपेक्षा करते हैं उनकी भी उपेक्षा करनी चाहिए। जब वेदों के रचयिता वेद व्यास ने अपनी कृति से असंतुष्ट हो रहे थे तो यही बात नारद मुनि ने व्यास देव को समझाई। एवं जिज्ञासया पोह्य नानात्वभ्रममात्मनि उपारमेत विरजं मनः मयि अर्प्य सर्वगे। समस्त ज्ञान के निष्कर्ष के रूप में मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक विविधता की मिथ्या धारणाओं को त्याग दे जिसे वह आत्मा पर थोपता है। समस्त ज्ञान के निष्कर्ष रूप में मनुष्य को चाहिए कि भौतिक विविधता की मिथ्या धारणाओं को त्याग दे जिसे वह आत्मा पर थोपता है और इस तरह अपने भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर दे। चूंकि मैं सर्वव्यापी हूँ इसलिए मुझे मुझ पर मन को स्थिर करना चाहिए। तात्पर्य यद्यपि पिछले श्लोकों में भगवान ने उन निर्विशेष दार्शनिकों की जीवन शैली
तथा पहुंच का वर्णन किया जो पदार्थ और आत्मा के अंतर पर ध्यान करते हैं, किंतु यहाँ पर वे ज्ञान के पथ का बहिष्कार करते हैं और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो कि भक्ति योग है। ज्ञान मार्ग उसे ही भाता जो यह नहीं जानता कि कृष्ण ही भगवान है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति अर्थात वासुदेव सर्वस्व यह पद इसी श्लोक में आएगा। सर्वज्ञ से मनुष्य को जानना चाहिए कि भगवान क्यों सर्वव्यापी है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में कहा गया, जन्मादि अस्यते, भगवान हर वस्तु के स्रोत है। जैसा इस अध्याय के पिछले श्लोक में कहा गया, वे हर वस्तु का सृजन पालन तथा संहार करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान वायु या सूर्य प्रकाश की तरह सर्वव्यापक नहीं है, प्रत्युत वे परम नियंता के रूप में सर्वव्याप्त होते हैं, जो हर जीव के भाग्य को अपना हाथ में रखते हैं। अंततोगत हर वस्तु कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई आराध्य वस्तु नहीं है। अन्य किसी वस्तु का चिंतन भी कृष्ण का चिंतन है, किंतु अपूर्ण रहता है। जैसा कि अविधि पूर्वक शब्द द्वारा भगवत गीता में पुष्टि। गीता में भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं कि सारे जीव भगवत धाम जाने के मार्ग पर हैं, किंतु अज्ञान के कारण उनमें से कुछ मूर्खतावश ये सोचकर रास्ते में रुक जाते हैं, पीछे चले जाते हैं कि उनकी यात्रा समाप्त हो गई, जबकि वास्तव में भगवान की किसी लघु शक्ति में लटके रह जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति परम सत्य के स्वभाव को ठीक से जानना चाहता है तो उसे भगवत प्रेम का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। भक्तिया माम विजानाति यावञ्च अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञाता विश्लेषणान्तरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से परम पुरुष के पूर्ण भावनामृत होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। इस श्लोक में नानत्व भ्रमम स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों से झूठी पहचान का सूचक है। भ्रमम शब्द भूल को बताने वाला, इसका अर्थ भ्रमण या चक्कर लगाना भी हो सकता है। बद्धजीव मोह में गिरने की भूल से भौतिक शरीरों की एक श्रृंखला में लगातार घूमता रहता है, कभी देवता रूप में, कभी मल कीट के रूप में प्रकट होता है। उपारमेत शब्द का अर्थ है मनुष्य को इस तरह निरर्थक भटकना बंद करके अपने मन को परम सत्य पर टिकाना चाहिए, जो हर एक के प्रेम के वास्तविक लक्ष्य। ऐसा निष्कर्ष भावनात्मक नहीं अपितु जिज्ञासा का फल। इस तरह उद्धव से जिज्ञासा के अनेक पहलुओं की व्याख्या करने के बाद अब कृष्ण शुद्ध भगवत प्रेम अर्थात कृष्ण भावनामृत के अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। ऐसे प्रेम के बिना भगवान पर मन को नित्य रूप में स्थिर करने का प्रश्न नहीं उठता। विवेक से उद्धरण करते हुए श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, नाना तो भ्रमम निम्नलिखित मोहों का सूचक है। जीवात्मा को परम माना, सारे जीवों को बिना पृथक अस्तित्व के एक जीव माना, अनेक ईश्वरों का होना, कृष्ण को ईश्वर न मानना, ब्रह्मांड को परम सत्य माना, ये सभी भ्रम या त्रुटियां कहलाती, किंतु इसे अज्ञान को कृष्ण नाम कीर्तन द्वारा तुरंत समाप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यद्यनीशोधारी तुम मनोब्रह्मणि निश्चलम मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर। हे उद्धव, यदि तुम अपने मन को समस्त भौतिक ऊहापोहों से मुक्त नहीं कर सकते और इस आध्यात्मिक पद पर पूर्णतः लीन नहीं कर सकते तो अपने सारे कार्यों को उनका फल भोगने का प्रयास के बिना मुझे अर्पित भेंट के रूप में संपन्न कर लो। हे उद्धव, यदि तुम अपने मन को समस्त भौतिक ऊहापोह से मुक्त नहीं कर सकते और इसे आध्यात्मिक पद पर पूर्णतः लीन नहीं कर सकते तो अपने सारे कार्यों को उनका फल भोगने का प्रयास के बिना मुझे अर्पित भेंट के रूप में संपन्न करो। तात्पर्य, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने का प्रयास किए बिना उन्हें भगवान कृष्ण को अर्पित करता है तो उसका मन शुद्ध बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने का प्रयास के बिना उन्हें भगवान कृष्ण को अर्पित करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तो दिव्य ज्ञान स्वयं प्रकट होता है, क्योंकि ऐसा ज्ञान शुद्ध चेतना का गौण फल है। जब मन पूर्ण ज्ञान में लीन होता है तो उसे आध्यात्मिक पद तक उठाया जा सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचिति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है। वो कभी न तो शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। इस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण के दिव्य रूप में मन को लीन करके मनुष्य सामान्य दिव्य ज्ञान की अवस्था को पार कर सकता है, जिससे वह अपने को स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से पृथक समझता है। भगवान की प्रेमा भक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होकर मन मोह के सारे कलुषों से पूरी तरह विमल हो जाता है, और इस तरह भगवान के साथ गहन एकाग्रता से संबंध होकर मनुष्य ज्ञान के सर्वोच्च मानक को प्राप्त करता है और भगवान का घनिष्ठ संगी बन जाता है। भगवान को अपने कर्म समर्पित करने से मनुष्य भगवान को अपने कर्म समर्पित करने से मनुष्य कुछ हद तक अपने मन को शुद्ध बनाता है और इस आध्यात्मिकता सजगता की प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करता है। इतने पर भी वो अपने मन को पूरी तरह आध्यात्मिक पर स्थिर नहीं करने में समर्थ नहीं भी हो सकता, यहाँ तक कि पहुंचकर मनुष्य भर मन के भीतर छिपे कल्मश को देखकर अपनी स्थिति का मूल्यांकन करे। तब श्लोक में बताई गई विधि से अपने भक्ति कार्यों को भगवान की सेवा में लगाए। यदि वो अपने को कृत्रिम रूप से परम मुक्त मानता है अथवा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर कारण स्वरूप होता है तो नीचे गिरने का गंभीर खतरा है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार भगवान ने उद्धव को इसके पूर्व ज्ञान मिश्र भक्ति की व्याख्या की। इस श्लोक में स्पष्ट बतलाते हैं कि दिव्य ज्ञान भगवत भक्ति का स्वतः गौण उत्पाद है।
अगले श्लोक में शुद्ध भक्ति की व्याख्या प्रारंभ करते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है। आध्यात्मिक ज्ञान की भोग इच्छा भौतिक इच्छा है, क्योंकि इसका उद्देश्य निजी तुष्टि होता है, न कि भगवान का आनंद। इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव को सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति समाधि में अपने मन को आध्यात्मिक पद पर एकाग्र नहीं कर पाता तो उसे ब्रह्म क्या है और क्या ब्रह्म नहीं, ऐसे सिद्धांतों में वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, प्रत्युत तो उसे भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए और तब आध्यात्मिक ज्ञान स्वतः हृदय में उत्पन्न होगा। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति और उपासना में करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझ तक आ सकें। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दर्शन स्कंद में ब्रह्मा जी सावधान करते हैं कि भक्ति के शुभ मार्गों की उपेक्षा करके मानसिक चिंतन का व्यर्थ श्रम नहीं करना चाहिए। मात्र दार्शनिक चिंतन से आध्यात्मिक पथ पर मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। इतिहास से ऐसे अनेक महान दार्शनिकों से परिपूर्ण है जिनकी निजी आत्मिक उत्सुक थी, जिससे सिद्ध होता है कि मात्र दार्शनिक चिंतन से वे अपने को आध्यात्मिक पद पर स्थिर नहीं रख सके। यदि किसी व्यक्ति को विगत जीवन में भगवत भक्ति का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और वह पदार्थ तथा आत्मा के अंतर परिचिंतन करने में लगा रहता है तो वह आध्यात्मिक पद पर अपने मन को स्थिर नहीं रख पाएगा। ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ चिंतन करने का परित्याग करके 24 घंटे भगवान के मिशन में लीन रहकर कृष्ण भावनामृत के व्यवहारिक कार्य में लग जाना चाहिए। भगवान के ऐसे मिशन कार्य में लगने पर उसे अपने कर्म फल को भोगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म फल भगवान को अर्पित करे तो उसका मन पूर्णतः शुद्ध न रहने पर भी शुद्ध निष्काम पद को प्राप्त हो जाएगा, जिसमें उसकी एकमात्र इच्छा भगवान की तुष्टि होती है। श्री जी गोस्वामी बतलाते हैं कि यदि किसी को भगवान के साकार रूप तथा कार्यकलापों में श्रद्धा नहीं होती तो उसमें दिव्य पद का निरंतर बने रहने का आध्यात्मिक बल नहीं होगा। इस श्लोक में उद्धव तथा अन्य सारे जीवों को भगवान समस्त दर्शन के निष्कर्ष पर लाते हैं, जो कि कृष्ण की शुद्ध भक्ति। इस संदर्भ में श्री भक्ति श्री ठाकुर इंगित करते हैं कि जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से मोहग्रस्त रहता है, हो सकता है वो अपने कर्म भगवान को अर्पित न करना चाहे। इस संदर्भ में श्री भक्ति ठाकुर इंगित करते हैं कि जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से मोहग्रस्त रहता है, हो सकता है कि वो अपने कर्म भगवान को अर्पित न करना चाहे। यद्यपि प्रकृति के गुणों से ऊपर उठने का यह वास्तविक ढंग है। अपने अज्ञान के कारण वह नहीं जानता कि वह कृष्ण का नित्य दास है, अभी तो भौतिक मोह के द्वंद्व के प्रति आकृष्ट होता है। कोई व्यक्ति सैद्धांतिक चिंतन से ऐसे मोह से छूट नहीं सकता, किंतु यदि वह अपने कर्म भगवान को अर्पित करता है तो भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी नित्य दिव्य स्थिति को स्पष्टतया समझ सके।
श्रद्धालु मत कथा श्रवण सुभद्रा लोक पावनी गायन अनुस्मरण कर्म जन्म च अभिनयन मुहु मदर्थे धर्म काम अर्थन आचरण मतपाश्रय लभते निश्चलाम भक्ति मयि उद्धव सनातने। हे उद्धव, मेरी लीलाओं तथा गुण की कथाएं सर्व मंगलमय और समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली है। जो श्रद्धालु व्यक्ति ऐसी दिव्य लीलाओं को निरंतर सुनता है, उनका गुणगान करता है तथा उनका स्मरण करता है और मेरे प्राकट्य से लेकर सारी लीलाओं का अभिनय करता है तथा मेरी तुष्टि के लिए अपने धार्मिक इंद्रिय तथा वृत्तिपरक कार्यों को मुझे अर्पित करता है, वो निश्चय मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करता है। तात्पर्य, जिन लोगों को श्रद्धा केवल भगवान के निर्विशेष तेजोमय पक्ष में होती है, जिन लोगों की श्रद्धा केवल भगवान के निर्विशेष तेजोमय पक्ष में होती है और जो लोग उन अंतर्यामी परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं जो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, योगिक ध्यान के लिए पुण्य उनका साक्षात्कार सीमित तथा पूर्ण माना जाता है। योगिक ध्यान तथा निर्विशेष दार्शनिक चिंतन दोनों ही वास्तविक भगवत प्रेम से रहित है, अतः उन्हें मनुष्य जीवन की सिद्धि नहीं माना जा सकता। जो व्यक्ति भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखता है वही भगवत धाम जाने का पात्र है। क्रोड़मय गोपियों से मक्खन चुराना, ग्वाल बालों तथा तरुण गोपियों के साथ जीवन का आनंद लूटना, बंशी बजाना तथा रास नृत्य करना इत्यादि कृष्ण की लीलाएं सर्व मंगलदायक आध्यात्मिक कार्य जिनका विस्तृत वर्णन इसी ग्रंथ के 10वें स्कंद में हुआ है। भगवान की इन लीलाओं की महिमा का वर्णन करने वाले अनेक प्रामाणिक गीत तथा प्रार्थनाएं हैं जिनका निरंतर कीर्तन करने से मनुष्य स्वतः स्मरण को प्राप्त होता है। भगवान ने अपना ऐश्वर्य अपने जन्म के समय कंस के कारागार में तथा बाद में नंद महाराज द्वारा गोकुल में बनाए गए जन्मोत्सव के समय प्रकट किया। इसके बाद भगवान ने अनेक साहसिक कार्य किए, जैसे कालिया सर्प तथा अनेक अविवेक असुरों को दंड देना। मनुष्य को कृष्ण के लीला उत्सवों में यथा जन्माष्टमी उत्सव में नियम पूर्वक भाग लेना चाहिए। ऐसे अवसरों पर कृष्ण के अर्च विग्रह तथा गुरु की पूजा करनी चाहिए और इस प्रकार प्रभु की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। इस श्लोक में धर्म शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को कृष्ण से संबंधित धार्मिक कृत्य करना चाहिए। इसलिए से वैष्णवों तथा ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र इत्यादि के रूप में दान देना चाहिए और जब भी संभव हो सके तो गौओं की रक्षा का प्रबंध करना चाहिए जो भगवान की अत्यंत प्रिय है।
इस श्लोक में धर्म शब्द सूचित करते कि मनुष्य को कृष्ण से संबंधित धार्मिक कृत्य करना चाहिए, उसे वैष्णवों तथा ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र इत्यादि के रूप में दान देना चाहिए और जब भी संभव हो सके गौों की रक्षा का प्रबंध करना चाहिए जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। काम शब्द बताता है कि मनुष्य को भगवान के दिव्य साज सामान से अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, उसे महाप्रसाद खाना चाहिए और भगवान की फूल मालाएं तथा चंदन लेप से अपने को सजाना चाहिए तथा अर्च विग्रह के उतारे गए वस्त्र धारण करने चाहिए। जो व्यक्ति विलास महल में रह जा रहा है उसे महल को भगवान का मंदिर बनाकर उसमें अन्य लोगों को आमंत्रित करके अर्चवेद के सामने कीर्तन करना और भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए और भगवान के भोजन का जूठा खाना चाहिए, अथवा उसे वैष्णव समुदाय के साथ सुंदर मंदिर में रहकर ऐसे कार्य में लगे रहना चाहिए। इस श्लोक में अर्थ शब्द सूचित करता है कि जो व्यक्ति व्यापार के प्रति झुकाव रखता हो उसे भगवत भक्तों के प्रचार कार्य को बढ़ाने देने के लिए धन एकत्रित करना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। इस तरह मनुष्य के वृत्ति पर कार्य भी कृष्ण की भक्ति माने जाएंगे। निश्चलाम शब्द बतलाता है कि चूंकि भगवान कृष्ण शाश्वत रूप से पूर्ण ज्ञान तथा आनंद को प्राप्त करते हैं अतः उनकी पूजा करने वाले को किसी उत्पात की संभावना नहीं होती। यदि हम भगवान को छोड़कर अन्य किसी की पूजा करते हैं तो पूज्य अर्च विग्रह पर किसी अशोभनीय स्थिति आ पड़ने पर हमारी पूजा विचलित हो सकती है, किंतु भगवान तो सर्वश्रेष्ठ आते हैं, उनकी पूजा समस्त उत्पातों से मुक्त। जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं के श्रवण गायन स्मरण तथा अभिनय में अपने को लगाता है वो तुरंत ही सारी भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं के श्रवण गायन स्मरण तथा अभिनय में अपने को लगाता है वो तुरंत ही सारी भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाएगा। इस संबंध में श्री जोग गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में बड़ा चढ़ा रहता है वो वैकुंठ लोक में भगवान की किसी विशिष्ट सेवा में लगे किसी भक्त की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो सकता है। इस जगत में बड़ा चढ़ा भक्त भगवान की वैसी सेवा करने की इच्छा कर सकता है और वो अपने पूज्य भक्त गुरु की सेवा का अभिनय कर सकता है। यही नहीं, वो उत्सवों भगवान कृष्ण की लीला विशेष को करने या भगवान के अन्य भक्तों के कार्य को करने में रुचि ले सकता है। इस तरह वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा में निरंतर वृद्धि कर सकता है। जिन लोगों को भगवान के दिव्य कार्यकलापों को सुनने, उनका गायन करने या स्मरण करने की इच्छा नहीं होती वे निश्चित रूप से कलमग्रस्त होते हैं, कभी भी सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग छोटी छोटी सांसारिक बातों में जिनसे कोई शाश्वत लाभ नहीं होने वाला है अपने को उलझा कर मनुष्य जीवन के सुअवसर को नष्ट कर देते हैं। धर्म का असली अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की निरंतर सेवा करना। जिसने भगवान की पूर्ण शरणागति स्वीकार कर ली वो ईश्वर के निर्विशेषवाद चिंतन में तनिक भी रुचि नहीं रखता और वो अपना समय भक्ति कार्यों के असीम आनंद में अधिकाधिक बढ़न आगे में लगा। सत्संग लब्ध्या भक्त्या मयि महिमां स उपासिता स वे में दर्शितम सद्दे अंजसा विंदते पदम। जिसने मेरे भक्तों की संगति से शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है वो निरंतर मेरी पूजा में लगा रहता है, इस तरह आसानी से मेरे धाम को जाता है जिसे मेरे शुद्ध भक्त गुणों द्वारा प्रकट किया जाता है। जिसने मेरे भक्तों की संगति से शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है वो निरंतर मेरी पूजा में लगा रहता है और इस तरह आसानी से मेरे धाम को जाता है जिससे मेरे शुद्ध भक्त गणों द्वारा प्रकट किया जाता है। तात्पर्य पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अपनी प्रेमा भक्ति में समर्पण करने के महत्व पर बल दिया। कोई ये पूछ सकता है कि ऐसा समर्पण या भक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। भगवान श्लोक में इसी का उत्तर देते हैं। मनुष्य को भक्तों की संगति में रहना चाहिए, इस तरह वो स्वतः ही श्रवणम कीर्तनम तथा स्मरणम जैसी भक्ति विधियों में 24 घंटे लगा रहेगा।
भगवान के शुद्ध भक्त अपनी दिव्य ध्वनि से वैकुंठ को व्यक्त कर सकते हैं, जिससे नवदीक्षित भक्त भी भगवान के धाम का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार प्रोत्साहित होकर नवदीक्षित आगे प्रगति करते और स्वयं वैकुंठ में भगवान की सेवा करने के योग्य बन सकते हैं। भक्तों की निरंतर संगति करने तथा उनसे भक्ति योग के विषय में सीखने से मनुष्य को भगवान तथा भगवत सेवा में प्रगाढ़ आसक्ति हो जाती है और ऐसी आसक्ति क्रमशः शुद्ध भगवत प्रेम बदल जाती है। मूर्ख लोग कहते हैं कि ईश्वर के नामों से युक्त विविध मंत्र तथा अन्य सारे मंत्र महत्व रहित हैं और निरी भौतिक कृतियां, इसलिए तथाकथित मंत्र या योग विधि से अंत में वही परिणाम प्राप्त होगा। ऐसी ओछी विचारधारा का खंडन करने के उद्देश्य से भगवान ने यहाँ पर भगवत धाम वापस जाने के लिए विज्ञान का वर्णन किया। मनुष्य को निर्विशेषवादियों की बुरी संगति स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं माया है। वास्तव में माया सर्वशक्तिमान भगवान की तुच्छ शक्ति है। यदि कोई बेसमझी में माया को परम सत्य से ऊपर उठाना चाहता है तो उसे कभी भी ईश्वर प्रेम का अनुभव नहीं होगा और वो भगवान की गहन विस्मृति में डाल दिया जाएगा। मनुष्य को उन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो भगवत धाम जाने वाले भाग्यशाली भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति उस भगवत धाम का उपहास करते हैं जिसका उद्घाटन शुद्ध भक्तों द्वारा उन लोगों को किया जाता है जिन्हें भगवान के संदेश में श्रद्धा होती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसी आम जनता में उत्पात मचाते हैं जिन्हें भगवान के श्रद्धालु भक्तों की शरण लेनी होती है। जब तक आम जनता शुद्ध भक्तों से नहीं सुनेगी तब तक वो नहीं समझ पाएगी कोई भगवान है जो अपने नित्य धाम में नित्य स्थित रहते हैं, जो सौ तेजोमय आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण। इस श्लोक में संघ की महत्ता को पूरी तरह समझाया गया है। श्री उद्धव उवाच साधुस्त्वोत्तम श्लोक मत कीदृक्विध प्रभो भक्ति त्वयि उपज्येत कीदृशी शब्दी आद्यता एतत् मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभो प्रणताय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्। उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, आप किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते हैं? ये उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, आप किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते हैं और आपके भक्तों द्वारा किस तरह की भक्ति समर्पित है जो आपको समर्पित किया जा सके। हे ब्रह्मांड के नियंताओं के शासक और वैकुंठपति तथा ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान ईश्वर, में आपका भक्त हूँ और चूंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसलिए आपको छोड़कर मेरा कोई अन्य आश्रय नहीं आता है। कृपा करके आप इसे मुझे समझाएं। तात्पर्य पिछले श्लोक में कहा था कि भक्तों की संगति से मनुष्य भगवान के परम धाम को पा सकता है। इसलिए स्वाभाविक है कि उद्धव उस विशिष्ट भक्त के लक्षणों के बारे में पूछताछ करे जिसकी संगति से भगवत धाम जाया जा सके। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान जानते हैं कि वास्तव में कौन निष्ठावान भक्त है, क्योंकि भगवान अपने प्रेमी सेवकों पर सदैव अनुरक्त रहते हैं। इस तरह शुद्ध भक्तगण भगवान कृष्ण की भक्ति को उचित विधियां बता सकते हैं, क्योंकि वे पहले से कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते हैं। यहाँ पर उद्धव भगवान से अनुरोध करते हैं कि भक्त के गणों का वर्णन करें तथा उस भक्ति को बतलाएं जो भगवान को अर्पित करने योग्य हो और जिसकी स्वीकृति भक्तगण स्वयं देते हैं।
श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर बतलाते हैं कि पुरुषाध्यक्ष शब्द ये बतलाता है कि भगवान कृष्ण महाविष्णु इत्यादि ब्रह्मांड के नियंताओं के परम शासक है, इसलिए अनंत सत्ता रखते हैं। लोकाध्यक्ष शब्द सूचित करता है कि कृष्ण समस्त वैकुंठ लोकों के परम अध्यक्ष, अतः वे असीम यशस्वी तथा पूर्ण है। उद्धव कृष्ण को जगत प्रभु कहकर भी संबोधित करते हैं, क्योंकि वे इस मायामय भौतिक जगत में विबद्ध जीवों को उबारने के लिए स्वयं अवतार लेकर अपनी असीम कृपा प्रदर्शित करते हैं। प्रणताय शब्द बतलाते कि उद्धव सामान्य मूर्खों जैसे घमंडी नहीं है, जो भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर आनंदित नहीं होते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार उद्धव बतलाते हैं कि वे अनुरक्ता है, अर्थात कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से बंधे हुए हैं, क्योंकि उद्धव अर्जुन जैसे अन्य महान भक्तों के समान नहीं है, जो सामाजिक प्रथाओं को पूरा करने या ग्रह व्यवस्था की योजना में उनके स्थानों के लिए आदर्श आदर प्रदर्शित करने के लिए कभी कभी देवताओं को पूछते हैं। उद्धव ने कभी भी किसी देवता की पूजा नहीं की, इसलिए उद्धव प्रपन्न है, अर्थात उद्धव एकमात्र कृष्ण के शरणागत। तम ब्रह्म परमं व्योम पुरुष प्रकृते परः अवतीर्णसि भगवन् स्वेच्छा उत्पाद पृथक वपु। हे प्रभु, परब्रह्म रूप में आप प्रकृति से परे और आकाश की तरह किसी तरह से बद्ध नहीं है, तो भी अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर आप अनेक प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार अवतरित होते हैं। हे प्रभु, परब्रह्म रूप में आप प्रकृति से परे और आकाश की तरह किसी तरह से बद्ध नहीं, तो भी अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर आप अनेक प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की इच्छा अनुसार अवतरित होते हैं। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्त सारे संसार में भक्ति का प्रसार करते हैं, अतः ईश्वर के साकार रूप से पृथक होकर भी ईश्वर की कृपा तथा शक्ति की अभिव्यक्तियां माने जाते हैं। चेतन चेतावन में कहा गया, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। भगवान आकाश के समान है, क्योंकि सर्वत्र विस्तृत होकर भी वे किसी वस्तु से बद्ध नहीं। वे प्रकृति परे अर्थात भौतिक प्रकृति से पूर्णतः परे हैं। भगवान आत्मा राम है, अतः वे भौतिक जगत के मामलों से उदासीन रहते हैं। फिर भी अपने अहेतु की कृपा के कारण भगवान अपनी शुद्ध भक्ति का विस्तार करना चाहते हैं, और इसी हेतु वे पतित बद्ध आत्मा को ऊपर उठाने के लिए भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं। भगवान अपने प्रिय भक्तों को प्रसन्न करने के लिए चुने हुए दिव्य शरीरों में अवतरित होते हैं। कभी कभी वे अपने आदि रूप कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण भी विशेष भक्तों के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, जिससे ये भक्त उनके प्रति पूर्ण प्रेम भाव उत्पन्न कर सके। श्री जीव गोस्वामी भगवान द्वारा अपने भक्तों पर दिखाई जाने वाली कृपा के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण स्वयं जाम्बान के घर गए, अपना कुछ कुछ क्रुद्ध रूप दिखलाया। इस रूप में भगवान ने अपने भक्त से युद्ध का आनंद लूटा। अत्रि मुनि को दत्तात्रेय के रूप में अपना स्वरूप दिखलाया। इसी तरह उन्होंने ब्रह्मा पर, देवताओं, क्रूर तथा अन्य असंख्य भक्तों पर विशेष कृपा की। वृंदावन में उन्होंने गोविंद के रूप में यहाँ के निवासियों को अपना सौंदर्य रूप दिखलाया। श्री मध्वाचार्य ने प्रकाश संहिता से निम्नलिखित उदाहरण दिया है। भगवान अपने भक्तों की इच्छा अनुसार विभिन्न आध्यात्मिक शरीर धारण करते हैं। उदाहरण उन्होंने वसुदेव तथा देवकी का पुत्र बनना स्वीकार किया। इस तरह नित्य आनंदमय दिव्य रूप होने पर भी कृष्ण उस भक्त के शरीर में प्रवेश करते प्रतीत होते हैं, जो उनकी माता बनती है। यद्यपि हम यह कहते हैं कि भगवान ने शरीर धारण किया,
किंतु वे उन बद्ध जीवों की तरह अपना रूप नहीं बदलते जिन्हें अपने शरीर बदलने पड़ते हैं। भगवान अपने नित्य अपरिवर्तनीय रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान हरि सदैव उन्हीं रूपों में प्रकट होते हैं जो उनके भक्त चाहते हैं। वे कभी भी अन्य रूपों में प्रकट नहीं होते। किंतु यदि कोई सोचता है कि भगवान सामान्य पुरुषों की तरह जन्म लेकर वसुदेव या अन्य भक्तों के सशरीर पुत्र बनते हैं तो उसे मोह का शिकार समझना चाहिए। भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार ही करते हैं जिससे उनके भक्त सोचते हैं कि कृष्ण अब मेरे पुत्र हैं। मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि भगवान न तो कोई शरीर ग्रहण करते, न उसका परित्याग करते, न ही वे अपने नित्य आध्यात्मिक रूपों को कभी त्यागते हैं। प्रत्युत वे अपने नित्य शुद्ध भक्तों की प्रेममय अनुभूतियों के अनुसार अपना आनंदमय शरीर प्रकट करते हैं। श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि व्योम शब्द भगवान के नाम पर व्योम का भी सूचक है। इस श्लोक का गलत अर्थ लगाकर यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण भौतिक आकाश की तरह निर्विशेष है या कि कृष्ण का रूप अन्य किसी चुने हुए अवतार के साथ। ऐसे आकस्मिक तथा मनमाने विचारों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं माना जा सकता। श्री कृष्ण तो आदि भगवान है, कृष्ण तो भगवान स्वयं। भगवान ने भगवद गीता में विस्तार से बतलाया है वे हर वस्तु के आदि स्रोत हैं, इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के आदि रूप कृष्ण की प्रेममयी सेवा में पूर्ण ज्ञान और आनंद में नित्य लगे रहते हैं। श्री भागवतम का सारा अभिप्राय कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को जागृत करना है। किसी को मूर्खता व शीर्ष अभिप्राय को अन्यथा नहीं समझना चाहिए। श्री भगवान वाच कृपालोर्कृतद्रोस्ति दिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारो अन्वद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामरहित धीर्दान्तो मृदु शुचिर किंचन अनीहो मित भुक्ता शांत स्थिरो मच्छरणो मुनि अप्रमतो गभीरात्मा धृति मांजित षड्गुण अमानी मानद कल्यो मैत्र कारुणिक कवि आज्ञा एवं गुणान दोषा मया अधिष्ठानपि सकान् धर्मान् संतज्य ये सर्वान् माम भजेत सतु सत्तम। भगवान ने कहा है उद्धव, संत पुरुष दयालु होता है, वो कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता और दूसरों के आक्रामक होने पर भी वो सहिष्णु होता है और सारे जीवों को क्षमा करने वाला होता है। उसकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से मिलती, वो समस्त ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होता है और भौतिक सुख दुख में उसका मन संभाव रहता है। इस तरह वो अन्य लोगों के कल्याण हेतु कार्य करने में अपना सारा समय लगाता है और उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त नहीं होती और उसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं रहती। उसका व्यवहार सदैव मधुर मृदु तथा आदर्श रहता है। वो स्वामित्व भाव से मुक्त रहता है। वो कभी भी सामान्य सांसारिक कार्यकलापों के लिए प्रयास नहीं करता और भोजन में संयम बरतता है, इसलिए वो सदैव शांत तथा स्थिर रहता है। संत पुरुष विचारवान होता है और मुझे ही अपना एकमात्र आश्रय मानता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में अत्यंत सतर्क रहता है। उसमें कभी भी ऊपरी विकार नहीं आ पाते क्योंकि दुखद परिस्थिति में भी वह स्थिर तथा नेक बना रहता है। उसने भूख प्यास शोक मोह जरा तथा मृत्यु इन 6 भौतिक गुणों पर विजय प्राप्त की है। वो अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होता है और अन्यों को आदर प्रदान करता है। वो अन्यों की कृष्ण चेतना को जागृत करने में कुशल होता है, अतः कभी भी किसी को ठगता नहीं है, प्रत्युत सबों का शुभेशु मित्र होता है, अत्यंत दयालु होता है। ऐसे संत पुरुष को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। वो भली भांति समझता है कि विविध शास्त्र में मैंने जो धार्मिक कर्तव्य नियत किए हैं उनमें अनुकूल गुण रहते हैं जो उनको करने वालों को शुद्ध करते हैं। वह जानता है कि इन कर्तव्यों की उपेक्षा से जीवन में त्रुटि आती है।
फिर भी संत पुरुष मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है। इस तरह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो 29वें से 31वें श्लोक तक संत पुरुष के 28 गुणों का वर्णन हुआ है। और 32वें श्लोक में जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बतलाई गई है। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का 17वां गुण मत्सरण सबसे महत्वपूर्ण है। शेष 27 गुण शुद्ध भागवत भक्त में स्वतः प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में यस्यास्ति भगवत किंचना सर्वे गुण तत् समास 28 संत गुणों का वर्णन निम्न प्रकार है। तो 28 गुणों का वर्णन है ये हम एक एक करके एक एक गुण का, इस तरह 28 गुणों का वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।